गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो सुबह सुबह का समय था, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इंडक्शन पर गर्म पानी, क्योंकि मुझे खाली पेट विदाउट ब्रश किए हुए पीना रहता है एप्पल साइडर विनीगर। तो जो मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही है कि मैं कब से शुरू की हूँ ये, और जिनको नहीं पता है जो आज से देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं एप्पल साइडर विनीगर मॉर्निंग में खाली पेट 15 ml लेती हूँ। तो ये कृषा का दवा का डब्बा था जिसमें कि ml मैं नाप लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्पून से पता नहीं चलता है कि मैं कितना ml डाल रही हूँ। बट इसमें लिखा है कि 1 कप वार्म वाटर में आप 15 ml यूज़ करें, 1 कप वार्म वाटर में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें, और ये बहुत ही कड़वा लगता है। मैं इसको पीती हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन आप लोग को देख कर ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये पूरे मुंह में स्प्रिट हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब बहुत ज़्यादा खटास है, बहुत खट्टा टाइप का है। तो थोड़ा पूरा मतलब स्प्रेड हो जाता है पूरे। और आज का वेदर कुछ इस प्रकार था कि बहुत ज़्यादा मौसम क्लीन था और वाटर लेवल भी काफ़ी लो हो रखा था सी का, तो इसीलिए काफ़ी डाउन हो रखा था, इसलिए दलदल सा दिख रहा था और सभी चीज़ क्लीन बिल्डिंग्स दिख रहे थे। और इधर से मतलब हमें अंबानी का घर भी दिखता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, जो कि मैं बिना चाय का मेरा सुबह होता ही नहीं है। मैं जब 80 kg की थी उस टाइम में मतलब जब मैं वेट अपना कम करने के कगार पे आ गई थी कि नहीं अब मुझे अपना वेट कम करना है, तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल ही चाय छोड़ दी थी, चाहे वो जैगरी का हो चाहे शुगर का हो, बिल्कुल मैंने अवॉइड कर दिया था। बट अब मैं एक सुटेबल अपना वेट पे आ गई हूँ, अपने हाइट के हिसाब से मेरा वेट एकदम ही एक्यूरेट है। तो इसलिए मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ या फिर कभी कभी 2 कप भी पी लेती हूँ, बट वही जैगरी वाला, क्योंकि मुझे जैगरी वाला ही स्वाद आता है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन मैं कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर भिगो के रखा था चना, जो कि काबली चना, वाइट चना, तो उसको मैं बॉईल करने के लिए डाल दी, साथ ही आलू भी डाल दी थी। और जो मैं तुलसी जी का पेड़ लेकर आई थी पौधा, वो मैंने अपने बालकनी में लगा दिया है, जो कि मुझे एक लकड़ी का पटरा जैसा मिला, तो वहाँ पर मैंने लगा दिया, क्योंकि हमारे बालकनी में पूरा जगह से मतलब सराउंडिंग किया हुआ है, मतलब अच्छे से पैक किया हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर में रहते हैं, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए। उसके बाद आया मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम। तो वर्कआउट आजकल मैं डेली ही करती हूँ, चाहे मैं 40 मिनट्स करूँ या फिर 1 आवर करूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 40 मिनट तो मैं कर ही लूँ, क्योंकि मैं पहले की तरह अभी थोड़ा स्टेमिना नहीं आ पा रहा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा छूटा हुआ है एक्सरसाइज जब से मैं मुंबई आई हूँ। तो कोशिश तो करती हूँ कि मैं अपना कार्डियो का जितना भी है, क्योंकि कार्डियो से ही वज़न आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो कार्डियो तो कर ही लूँ, बाद बाकी मैं करूँ या ना करूँ। तो सब कुछ हो चुका था, तो मैं भी नहा करके पूजा कर ली, और आज पूजा करके मन हो गया बहुत खुश। कान्हा जी को भी नहलाई, सब भगवान को नहलाई और दीप जलाई। दीप जलाने के बाद बहुत सुकून मिला कि चलो आज घर में पॉजिटिविटी तो दिखेगा। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं आज बाल वगैरह धोई थी, वॉश की थी, क्योंकि मुझे पूजा करना था। आप लोग को पहले ही बताया था कि घर में कुछ इस तरीके का हो रखा था, जिसके कारण पूजा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जो काबली चना मैं डाली थी, वाइट चना, वो हो गया है बॉयल। तो आज जो ब्रेकफास्ट में प्रिपेयर करने वाली हूँ वो आप लोग को दिखा देती हूँ कि मेरे जो ब्रेकफास्ट में है वो है फुल एक प्लेट, जो कि चाट में बनाई हूँ। उसमें है सभी कुछ जो जो मेरे मतलब फ्रिज में अवेलेबल था, पनीर और खीरा, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्ची, इवन मैंने आलू भी डाला है, क्योंकि कार्ब्स भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अपना मन का इच्छा को मार करके आप डाइट फॉलो करोगे और एक ही बार से खाना शुरू कर दोगे तो वेट गेन होगा ही होगा। इसलिए अपना चॉइस का भी खाना खाइए, बट एक लिमिट में। सब कुछ में आप थोड़ा थोड़ा पुट करिए, सब कुछ एज एक लिमिट में ही खाइए, ताकि आपका वज़न भी ना बढ़े और आपको संतुष्टि भी हो जाए। तो दही ऑलमोस्ट ख़त्म था, तो थोड़ा मोड़ा था, तो यहाँ पर मैंने दही भी ऐड किया, और सॉस भी मैं थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच डालती हूँ, ताकि थोड़ा सा चटपटा सा चाट का फ्लेवर आए। तो यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट सा चाट बना था। आप कभी ट्राई करना। इसमें एक मैगी मसाला भी डालना, मैगी मसाला डालोगे तो थोड़ा और फ्लेवर अच्छा आ जाता है।
सब कुछ को डाल करके खीरा वगैरह हो गया, टमाटर हो गया, आपका गाजर हो गया, बीट हो गया, सबको अच्छे से, अगर आपके मुंह में ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको पसंद नहीं है तो सभी को आप ग्रेटेड कर दो, कद्दूकस कर दो, ताकि आपके मुंह में भी आए तो उतना आपको चबाना ना पड़े। तो इस तरीके से आप बना करके ये डाइट का बहुत टेस्टी सा चाट खा सकते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आ गई थी, तो कृषा भी बोल रही थी कि मुझे भी खाना है, तो उसको चना वो निकाल निकाल के खा रही थी। तो मैंने उसके लिए सेपरेटली एक चना लेकर आ गई थी कि लो तुम भी खाओ। तो उसके बाद वो खा पी करके मैं भी और कृषा बिल्कुल सो गई। उसी बीच में मेरा फ़ोन पर फ़ोन आया कि आपका पार्सल आया हुआ है। तो मैंने नायका से मंगाया था कुछ पार्सल, तो ओपन करती हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैं मंगाई थी लिपस्टिक, जो कि मैं कई दिनों से ढूंढ रही थी। जो शेड मैं बहुत पहले ये शेड लगाती थी जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो पता नहीं मुझे इसका मतलब कहीं नहीं दिख रहा था। जो कि मैं नायका से मंगाती हूँ वहाँ पर भी स्टॉक नहीं दिख रहा था, ना ही टीरा पे दिख रहा था। तो मैं सोची कि कहाँ ये, फिर उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया अचानक से कई दिनों बाद, तो मुझे शो करने लगा। तो मुझे लगा कि शायद अब अवेलेबल हो गया है, बट नायका से मैंने मंगाया तो मुझे नहीं लग रहा था कि वही कलर है, बट सिमिलर टू डैट कलर है, बट थोड़ा सा डिफर लग रहा था। पर कोई नहीं, चलेगा, अब आ गया है तो यूज़ कर ही लेते हैं। और मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर रेवोल्यूशन का मंगाया था। मैं ट्राई करती हूँ कि देखती हूँ कैसा है ये, अभी तक तो मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। उसके बाद मुझे वॉशिंग मशीन भी चलाना था। शाम हुआ और हम लोग निकल गए थे सुमित्रा मार्केट के लिए, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर ही वो मार्केट है। तो मुझे देना था अपना 30 का साड़ी, ताकि उसमें फॉल पिको हो जाए। जहाँ से मैंने लिया था वहाँ से भी मैं फॉल पिको करा सकती थी, बट वहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि मैं फिर दोबारा जाऊँ और वहाँ से अपना साड़ी उठा कर लेकर आऊँ। इसलिए मैंने वहाँ से एट ए टाइम ही ले लिया था, ताकि मैं करवा लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, यहाँ पर बहुत सारे टेलर बैठते हैं सुमित्रा मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लाउज़ वगैरह स्टिचिंग के लिए कह दिया कि आप करके दे देना टाइमली, ताकि मुझे हर चीज़ टाइम पे मिल जाएगा, तो मेरा पूजा पाठ का भी सब कुछ प्रोग्राम सही रहेगा। यहाँ कृषा डॉल भी परचेज़ कर ली, डॉल के लिए वो कह रही थी, तो हमने बोला कि ठीक है ले लो। तो चलिए, मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की और भी इंटरटेनिंग ब्लॉग्स आते रहे और आप लोग को मज़ा आते रहे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।